हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो ऐसा जैसे कि आप जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। यू विल गेट लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कंटेंट्स दैट विल हेल्प यू इन स्टडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ जो आज हम पढ़ेंगे। तो हम कम्यूटेशन रिलेशंस पढ़ेंगे पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स के बीच में। ठीक है, फिर मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा उनका, समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम डिफरेंट जो रिलेशन है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर की कम्यूटेशन रिलेशन में वो करना है। ठीक है, फिर मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले से ही आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर में क्या कम्यूटेशन रिलेशन है उसका डेरिवेशन कराऊंगा। देन वी विल सम अप अवर थिंग्स विच वी विल स्टडी टुडे। ठीक है ना, समझ में आया। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि होली तक आपको मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाऊँ। ठीक है ना, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं डेफिनेटली आगे भी कोशिश करूँगा समय निकाल कर आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर में मैंने आपको कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी आपको बताई थी। ठीक है ना, तो आज हम कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ेंगे। किसके बीच में, हम पोजीशन और मोमेंटम के बीच में क्या कम्यूटेशन रिलेशन होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो पोजीशन ऑपरेटर हमारे पास होगा एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। ठीक है, तो ये जो पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर है, क्या कम्यूटेशन रिलेशन है उसका हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, सिंपली आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। देखो, तो ये जो है मेरे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला। इसको हम डेराइव भी करेंगे, समझ में आया। तो एक्स आई पी जे इज इक्वल टू आई एच कैट, और ये क्या है, सिग्मा। और देखो जो सिग्मा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और 0 होता है। 1 कब होता है, जब आई इज इक्वल टू जे, और 0 कब होगा, व्हेन दे आर डिफरेंट। समझ में आई बात। ठीक है, तो आई और जे क्या है मेरे पास, एक्स वाई जेड है। तो देखो आई यानी मैं एक्स ऑपरेटर लूँ तो ध्यान, इसको हम क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं। तो ये 1 होगा जब 1 आई इज इक्वल टू जे होगा, नहीं तो 0 होगा। समझ में, आप ध्यान से देखो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर में, कम्यूटेटर में कम्यूटेशन रिलेशन, वो क्या होता है। देखो एक्स कैप और पी एक्स, देखो एक्स और एक्स कंपोनेंट लिया है तो आई एच कैट, और जो सिग्मा का वैल्यू है वो 1 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आया, ये भी वाई कंपोनेंट होगा, ये भी वाई कंपोनेंट। देखो वाई कंपोनेंट लूंगा यानी दोनों आई और जे इक्वल है। ठीक है, तो ये आई एच कैट। जेड कंपोनेंट और ये आई एच कैट। समझ में आया, और यदि ये दोनों डिफरेंट है, समझ में आया क्या है, डिफरेंट है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, नन कैनोनिकली कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स या नन कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आया, ये मैं अब यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करते आ रहोगे तो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है ना, कम्यूटेशन रिलेशन में ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट होना चाहिए। समझ में आया। अब देखो यदि ये मैं एक्स ले रहा हूँ है ना, और ये वाई ले रहा हूँ, दोनों डिफरेंट हो गए है ना, आई और जे डिफरेंट हो गए, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो नन कैनोनिकली कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स के लिए मेरे पास सिंपली क्या आएगा, 0 कब आएगा, जब आई और जे डिफरेंट हो गए। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो नन कैनोनिकली कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स कोम्यूट करेंगे, क्या करेंगे, कोम्यूट। तो कोम्यूट करने का मतलब ही होता है जो ये दोनों ऑपरेटर है ना, ये क्या है, 0। ठीक है ना, तो यदि मान लो मेरे पास ए कैप बी कैप क्या है, 0। मैंने प्रॉपर्टीज में भी आपको पढ़ाया था, यदि ये 0 आ रहा है इसका मतलब ए कैप एंड बी कैप कोम्यूट। समझ में आया, क्या करते हैं, दे कोम्यूटिंग। ठीक है, अच्छा कब कोम्यूट करेंगे, समझ में आया, जब ये नन कैनोनिकली कॉन्जुगेट है। कैनोनिकली कॉन्जुगेट होंगे तो हमारे पास नन 0 वैल्यू आएगी। देखो ये 0 तो नहीं आ रहा, आई एच कट आ रहा है। समझ में आया, ये मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा। आप जैसे देख सकते हो हमारे पास x है, ये y है, यहाँ x है तो z है, ये y है तो ये x है, ये y है तो 0। ये सारे के सारे नन कैनोनिकल है और ये क्या आएंगे, 0 आएंगे व्हेन i इज नॉट इक्वल टू g। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी चीज़ को हम डेराइव करते हैं। समझ में आया, आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिलेशन डेराइव करके दिखाता हूँ। व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भी एक्स फॉर्म में है, ये भी, तो ये कितना आएगा, आई एच कट आएगा। तो कंसीडर देयर एक्शन ऑन एन आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन पर हम ये पूरा क्या होगा, एक तरीके से पूरा ऑपरेटर ही है। तो इस कम्यूटेटर को व्हेन दिस कम्यूटेटर एक्ट्स ऑन द वेव फंक्शन फाई, तो क्या होगा, देखो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा,
ए बी माइनस के बी ए, समझ में आया? ठीक है, अब देखो तो एक्स पी एक्स माइनस के पी एक्स ए एक्स आ गया और ये मेरे पास वेव फंक्शन होगा फाई। अब देखो एक्स कैप ऑपरेटर जो होता है ना, तो वो तो एक्स ही होता है सिंपली, ये कैप नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स हो गया। और पी जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है एक्स डायरेक्शन में माइनस के आई एच कट डेल बाय डेल एक्स होता है। तो देखो मोमेंटम ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया, समझ में आई बात? ठीक है, और देखिए फाई अंदर इस पर जाएगा ना, तो फाई देखो ये आ गया, पूरा ऑपरेट कर गया, ठीक है, माइनस लगाया। अब देखो मेरे पास ये क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस आई एच कट डेल बाई डी एक्स, और ये मेरे पास ऑपरेट कर रहा है एक्स पे, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सिंपली मैंने ये लिख लिया। अब ध्यान से देखो माइनस भाग ये यहाँ पे आ गए आई एच कट एक्स डेल फाइव बाई डेल एक्स, तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर में गलती नहीं करें, माइनस माइनस सिंपली प्लस होगा और आई एच कट, ठीक है। और मेरे पास मैं इसको अभी डेल बाई डेल एक्स है और ये प्रोडक्ट है ना एक्स और फाई का, तो मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएशन जब करूँगा, देखो फाई को मैं एज इट इज रखूंगा, देखो फाई एज इट इज रखा और एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा सिंपली, तो प्लस लगाऊंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, अब की बार एक्स एज इट इज रखा और मैंने फाई का डिफ्रेंशिएशन कर दिया डेल फाई बाय डेल एक्स, ये तो सिंपली एज इट इज आया, ठीक है। अब देखो माइनस आई एच कट, देखो ये टर्म आया, ठीक है, और ये जब आई एच कट अंदर जाएगा ये प्लस का रहेगा तो कट जाएगा, है ना, सिंपली मेरे पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। तो मेरे पास जो रिलेशन आया है वो क्या आया है, ये आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली हम y और z कंपोनेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, y कैप पी वाई आई एच कट आएगा और z पी जेड आई एच कट आएगा, समझ में आई बात? ठीक है, जहाँ हम नॉन कैनोनिकली कॉन्जुगेट पेयर्स की बात करें जैसे x और पी वाई होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ, x कैप और पी वाई, ठीक है ना, ये क्या आएगा, 0 आना चाहिए। अब देखो ये दोनों x और y एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, निर्भर नहीं कर रहे, तो 0 आएगा। क्यों? देखो यदि आपको ध्यान हो, मैंने प्रॉपर्टी भी आपको कल बताया था, यदि मेरे पास a कैप और b कैप दो ऑपरेटर है ना, और दे आर इंडिपेंडेंट, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो जनरल मेथड है हम उससे करेंगे। तो जनरल मेथड में आप यदि ध्यान देखो, एक्स कैप पी कैप वाई फाई, है ना, इसको मैं कैसे 0 आया, तो यदि आप सोल्व करो तो सिंपली हम ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या का, एक मिनट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, देखो मैं एक्स कैप को क्या लिखूंगा, एक्स, पी वाई ऑपरेटर क्या होगा, माइनस के आई एच कट डेल वाई डेल, और ये फाई अंदर जाएगा तो ऑपरेट हो जाएगा, समझ में आया, माइनस, ठीक है। तो मैं फिर माइनस आई एच कट डेल वाई डेल फाई, ठीक है, और ये एक्स फाई, समझ में आया? कोई डाउट है? अब यदि ध्यान से देखो फाई जो है मेरे पास, गौर से देखना, देखो मैं इसको माइनस के एक्स आई एच कट डेल फाई बाय डेल ये लिखा, ये माइनस माइनस के प्लस होगा आई एच कट, ठीक है। अब गौर से देखो मैं एक्स को क्या रखा, बाहर रख लिया, है ना, और ये डेल फाई बाय डेल वाई आ गया, ठीक है, प्लस। अब ध्यान से देखो क्या करना है, मैं फाई को एज इट इज बाहर रखूँ, जब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में तो सिंपली ये तो 0 आएगा, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म यहाँ नहीं रहेगी, ये इससे कट गया, समझ में आया? तो ये सिंपली क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से और भी जितने भी हैं वेरिएबल्स क्या होंगे, 0 होंगे यदि ये दोनों डिफरेंट है ना, समझ में आ गई बात? तो ये था, तो हमने अभी अभी आपको सिंपली क्या बताया, मैंने ये बताया आपको एक्स कैप, ये सिंपली ये कितना होता है, आई एच कैट होता है, ये हमने पढ़ा है अभी, जनरली ये पढ़ा है, ठीक है, समझ में आया? और वेरिएबल्स में हम लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। यदि मैं पावर्स भी निकालूँ उसका, क्या पावर होगी, यदि ये पावर में हो ऐसे, समझ में आया, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो ये यदि पावर में हो ऐसे तो क्या होगा, पावर जब 1 हो तो हमने देखा आई एच कट आता है, पावर 2 हो तो क्या होगा, पावर 3 हो तो क्या होगा, वो हमें देखना है, समझ में आई बात? ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो तो सिंपली हम जो जनरल मेथड है उससे तो कर ही सकते हैं, वेव फंक्शन फाई एक्ट करेंगे, और उससे जो सिंपल मेथड है उससे किया जा सकता है, हम ऑपरेटर्स की जो प्रॉपर्टी है उससे भी कर सकते हैं। तो देखो हम ये इसको यदि मैं सोल्व करूँ, यदि पावर 2 हो तो देखो मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा, यदि मेरे पास ए स्क्वायर कोमा बी है तो देखो मैं इसको क्या लिखूँगा, ए, इसको मैं ए बना लेता हूँ, यहाँ 2 ए आ गए तो एक ए तो मैं इस साइड लिख लिया, समझ में आया,
ठीक है, और फिर एक बार मैं बाहर लिख लिया। ये कल मैंने आपको प्रॉपर्टी के रूप में बताया था, ठीक है ना। मैं इसको ए कोमा बी करके लिख सकता हूँ, है ना। तो एक बार इसको ये यहाँ लिखा तो ये वाला आ गया, और ये वाला जब लिखूंगा तो ये वाला बाहर इस साइड लिखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है। देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स कैप ये आ गया सिंपली, ठीक है। और ये हम जानते हैं कितना होता है, आई एच कट होता है। ये कितना होता है, आई एच कट होता है, तो 2 आई एच कट आ गया। और आगे लिखना हो तो सिंपली में 2 आई एच कट, और एक्स कैप क्या होता है, सिंपली एक्स ही होता है हमारे पास। समझ में आई बात। तो इसका हमने सिंपली ये लिख लिया, ठीक है। कोई डाउट है तो ये कितना आया, 2 आई एच कट एक्स आ गया। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है, अब ध्यान से देखो। इसी तरीके से यदि पावर 3 हो क्या होगा, तो उस केस में देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो अब मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पी एक्स है ना, कोमा। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, मैं आपको उसको ना पूरा डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब पी एक्स है ना, ठीक है। तो इसको मैंने तोड़ा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स कोमा पी एक्स में। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर में बाहर लिखूँगा, लिख लिया, एक्स कोमा पी एक्स लिखूँगा। कोई डाउट है, फिर प्लस लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला टर्म बाहर आएगी है ना, इस साइड वाली, तो मैं इसको एक्स लिखूँगा। कोई डाउट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हम जानते हैं आई एच कट होता है, ये आई एच कट आ गया, प्लस ये अभी हमने ऊपर आपको सोल्व करके बताया है कितना होता है, ये 2 आई एच कट एक्स होता है। ये एक्स एक यहाँ था तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों को हम जोड़ गए 3 आई एच कट एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आया। तो ये मेरे पास सिंपली 3 आई एच कट एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, ये 3 आई एच कट एक्स स्क्वायर है। समझ में आया, ठीक है। तो देखो जब पावर 1 थी सिंपली ये है, पावर 2 थी तो ये है, पावर 3 तो ये है। तो मैं इसको यदि ध्यान से देखो ना, देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x3 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये तो होता है। और मैं यदि x की पावर 4 लिखना चाहूँगा तो उसका मैं सिंपली क्या बना दूंगा, 4 आई एच कट x की पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख दो और उसमें आई एच कट की मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से मुझे जनरलाइज करना हो तो मैं जनरलाइज कैसे करूँगा, सिंपली देखो इसका x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे पास, n x n माइनस के 1 ये होता है। तो ये मेरे पास जनरलाइज्ड हो गया। समझ में आया। तो जब हम जनरलाइजेशन करेंगे तो देखो जनरलाइजेशन फॉर एक्स की पावर n, तो क्या होगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, n एक्स की पावर n माइनस 1 और आई एच कट की मल्टीप्लाई होगी, और n क्या एक पॉजिटिव है। समझ में आया। तो इसको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। फॉर जनरल फंक्शन एफ एक्स एक्सपेंडेबल इन पावर ऑफ एक्स क्या होगा, देखो यदि यहाँ पर एक कोई फंक्शन हो जो पावर x की पावर्स में हो और ये पी एक्स हो, तो सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम यहाँ लिख देंगे और आई एच कट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ ही तो है एक तरीके से देखे तो। एक बस यह चीज़ ध्यान रखो, ठीक है ना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस सिंगल फॉर्मूला एंड यू कैन राइट वट एवर एक्सप्रेशन यू वांट टू राइट। अब देखो जैसे सिंपली मैं कुछ भी यार रटने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान रखो, ये है ठीक है आई एच कट है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स की फॉर्म में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन x1 आ गया, समझ में आया, ठीक है ना, ये है ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2x ही हो गया। मान लो ऐसे लिखा हो y p x लिखा हो है ना, तो देखो हम क्या लिखते हैं आई एच कट, जो यहाँ पे वेरिएबल है इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये 0 होगा तो 0 आएगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो आप, तो इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ में क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। बात करता हूँ यदि मैं कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब हम हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर की क्या कम्यूटेशन रिलेशन होती हैं उसको पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो हैमिल्टोनियन हमारे पास जनरली होता क्या है, एक मैंने सिंपली एक वेरिएबल में लिया है एक्स डायरेक्शन में, तो p²x/2m + vx, ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया है ना। और आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल, हम सिंपली पोटेंशियल ऑपरेटर ही होता है हमारे पास। अब देखो तो मुझे क्या निकालना है, मैंने जैसे अभी बात आपको बताया हमको तो निकालना है ये है ना। तो करते हैं, देखो h का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, तो h का वैल्यू p² में स्क्वायर 2m
प्लस के वी कोमा पी एक्स, ये होता है। ठीक है, ये एक तरीके से ए प्लस बी सी तो है, तो मैं देखो इसको तोड़ के क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, एक बार पी एक्स के साथ ले लिया और एक बार वी के साथ ले लिया। समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। यदि आपको ध्यान हो, मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, तो मैं इसको ए कोमा सी लिख लूँगा प्लस और बी कोमा सी लिख लूँगा इक्वल टू। समझ में आया? ये हमने किया, देखो ये टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो ये 2m तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ये मेरे पास ये है, ये भी सेम वेरिएबल में है, ये भी सेम वेरिएबल में है, और ये क्या आएगा मेरे पास 0। ठीक है, आप इसको जनरल मेथड से करके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी भी बताया था, सेम टर्म्स में है तो सिंपली क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, ये इस पे ऑपरेट करे या ये इस पे ऑपरेट करे, और वो माइनस करके मेरे पास सिंपली क्या आएगा, 0। तो बिकॉज मोमेंटम ऑपरेटर्स कोम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, इन सिंपली एक्स को मैक्स हो, या मैंने जनरल मेथड बताया था ए कोमा ए हो, या ऐसे मैंने आपको ध्यान बताया था एफ कोई फंक्शन है और यदि वो सेम फंक्शन का वही हो तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, 0। तो ये टर्म मेरे पास क्या हो गई, 0 बचा मेरे पास ही। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो तो वी एक्स पी माइनस पी वी, सिंपली हम ये जानते हैं, हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब जब इस पर कोई हम वेव फंक्शन एक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वेव फंक्शन मैंने ऑपरेट कर दिया, तो देखो वी एज इट इज लिखा, पी को क्या लिखते हैं ऑपरेटर, माइनस आई एच कट डेल फाई बाई डी एक्स, ये माइनस लगाया और पी क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल फाई, और ये फाई ऑपरेट हो गया। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो माइनस आई एच माइनस बाहर लिख लिया, माइनस आई एच कट, ये वी है, ये डेल फाई बाय डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये सिंपली मेरे पास ऐसे है, यदि आप ध्यान से देखो, है ना, तो ऐसे ही तो है। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो मैं माइनस के आई एच कट वी डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस, और फिर ये टर्म लिखी हुई है। देखो क्या करना है, आई एच कट वी बाहर लिखो और डेल फाई बाय डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर प्लस। अब की बार क्या करना है, वी का डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये मैंने फाई बाहर रख के वी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, देखो ये टर्म तो दोनों कट गई, सिंपली मेरे पास ये बचा, है ना। देखो आई एच कट डेल वी बाय डेल एक्स, और ये बाहर है सिंपली। ठीक है, तो ये टर्म ये आ गई, तो है ये हैमिल्टोनियन में यही तो बचा था। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, हमने हमारे पास सिंपली क्या आया, ये आ गया आई एच कट डेल वी बटे में डेल एक्स। समझ में आया बात? कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो देखो हैमिल्टोनियन जो था एक्चुअली में, उसमें मोमेंटम वाला पार्ट तो 0 ही हो जाता है, तो मैं इसको यदि ऐसे भी लिख लूँ ना तो कोई हर्ज नहीं है। समझ में आया? ठीक है, एक तरीके से तो कोई गड़बड़ नहीं है। तब भी यही आएगा, जब h का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूँगा, p वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ v वाला हिस्सा ही बचेगा मेरे पास ये। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या है, ये जनरल है। समझ में आया? जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ यदि मेरे पास कोई एफ एक्स है ना, और पी एक्स है, ये है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ना, आई एच कट डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो ये जनरल मेथड होता है, तो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। समझ में आई बात? तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस चीज़ जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन रिलेशन में जो जनरल मेथड जनरल फॉर्मूला है क्या है, एक्स आई पी जे आई एच कट, ठीक है ना, क्रोनिकल डेल्टा है, सेम होगा तो 1 आएगा। देखो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, समझ में आया, आई एच कट। डिफरेंट होगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नॉन कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स पावर के फॉर्म में हमने देखो क्या समझा, x की पावर n है, px है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सेम वेरिएबल में है ना, तो इसका n डिफरेंशिएशन कर दिया। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते x की पावर 2 है तो 2x हो गया, x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई में आई एच कट है। ठीक है, तो जनरल फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ एक्स तो सिंपली आई एच कट है ना, उसके यहाँ डिफरेंशिएशन करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया। समझ में आया? मोमेंटम हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर के केस में भी क्या है, सिंपली ये है। समझ में? इसको थोड़ा सा लिखे तो हम, यदि हमारे पास ये वाला फॉर्म है ना मोमेंटम का, ठीक है, यदि ये फॉर्म मोमेंटम का है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आपके लिए आपको होमवर्क देता हूँ, आपको होमवर्क क्या करना है, ठीक है ना, तो आपको ये होमवर्क करना है, आपको ये बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।